आएगा। इसके लिए वजीर आला को सोचना चाहिए और इस मतलब कानून बनाते समय ऐसे को ख्याल में रखना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? जी हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे आए हैं। अच्छा, इतना लेट क्यों लग गया? आप लोग पे आरोप भी लगा है कि अगर मतलब इस्तीफा देना था तो पहले क्यों नहीं दिए, इतना लेट क्यों? नहीं सर, देखिए इस्तीफा लेट और पहले हमें समझना था। हमने अपने पार्टी में रह करके पार्टी का विरोध किया। इस कानून के खिलाफ पार्टी में हम लोगों ने सभी से मिला, माननीय मंत्री से मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ को पहुंचाया। लेकिन उसके बाद भी जब हमारी बात को नहीं रखी गई तब हम लोगों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया। भारत के हुकूमत से ये ललकार के कह दो, भारत के हुकूमत से ये ललकार के कह दो, अब वक्फ बिल वापस अब लेना ही पड़ेगा, अब वक्फ बिल ही वापस ही लेना ही पड़ेगा। और हमारे मुसलमान नौजवान अगर आज भी नहीं जागेंगे और आज भी अपने घरों से नहीं निकलेंगे तो आने वाले वो दिन दूर नहीं है कि हमारे अपने घरों से पे लाठी मार करके निकाला जाएगा। हम सबों को निकलने की जरूरत है। खाई है कसम हमने हर हाल में अपना हक लेंगे, खाई है कसम हमने हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे वरना जामे शहादत पी लेंगे। कि आज से हम लोगों का प्रोटेस्ट और लड़ाई आज से स्टार्ट हो गया पूरे जिला में। और इसके लिए अगर हम लोगों का ये कानून, काला कानून अगर वापस नहीं लेती है एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो हम लोग रोड पे भी उतरने का काम करेंगे, एनएच को भी जाम करने का काम करेंगे और रेलवे को भी रोकने का काम करेंगे। ये किशनगंज जिला है, किशनगंज जिला अगर हम लोग रोकते हैं तो पूरा नॉर्थ ईस्ट को हम लोग ब्लॉक करने का काम करेंगे। इससे पहले अभी तो बिल आया तो सबको पता है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे मुसलमानों को पता था कि मतलब कितना जमीन है? सबको पता था। खुद मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, मुझे भी पता था। जब मुझे पता था तो और लोगों को पता होगा ही, ऐसा क्यों नहीं होगा? जब हिंदू सही हो रहा है, सही हो रहा है, उपयोग सही हो रहा है। अगर दो चार कहीं अगर ये भी हो रहा है तो हम आपस में उसको ये करेंगे। आप उसमें दखल अंदाजी क्यों कर सकते हैं? पीएम मोदी तो ये कह रहे हैं कि मतलब अगर ये वक्फ बोर्ड सही से काम करती तो मुसलमान पंचर नहीं बनाते, हमारे मुसलमान नौजवान पंचर नहीं बनाते। यही और इस सभा से मेरा ये ऐलान होता है, अमन चाहते हैं हम भी मगर जुल्म के खिलाफ। अगर लाजमी है जंग तो जंग ही सही, लाजमी है जंग तो जंग ही सही। पूरा होश में आना पड़ेगा। हम लोग कुछ भी सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम लोग का जो शरीयत में अगर कोई दखलंदाजी करेगा तो हम लोग कुछ सहनेंगे। हम लोग को जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। चक्का जाम, हाईवे जाम, पूरा हम लोग जाम करेंगे। उसके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं हम लोग। ये जो मौजूदा सरकार जो अपनी ताकत के बलबूते में वक्फ बिल को अपने मनमानी में बनवा करके इस वक्फ की 9 लाख एकड़ों को ज़मीनों को छीनना चाहती, ताकि हम मुसलमानों की पढ़ाई, एजुकेशन, उनकी ईमान, उनकी शरीयत छीन जाए, ताकि 40 साल के अंदर इसका ईमान और कुरान की तालीम ख़त्म हो जाए। तो हमारे साथ जैद मुखिया अभी वो जेडीयू से मतलब जुड़े हुए हैं और जैद मुखिया जी भी हैं यहाँ पे तुलसिया पंचायत से, और इनसे बात करेंगे क्योंकि जेडीयू कल ही इन्होंने भी इस्तीफा दिए हैं कल ही, और आज देखिए कि सैकड़ों की तादाद में, हजारों की संख्या में मास्टर मुजाहिद के साथ यहाँ पे पहुँचेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपने पूरे पुरजोर ताकत लगा चुके हैं और हम लोगों ने कल हजारों सैकड़ों लोगों ने किशनगंज जिला में जेडीयू से इस्तीफा दिया है। सिर्फ और सिर्फ कारण हमारा यही है कि हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब जो इस बिल के खिलाफ लगातार जिस दिन से ये बिल पास हुई है तब से वो उसके खिलाफ में है, मुखालिफत में है, और वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और हमारी पार्टी जेडीयू ने उसका समर्थन किया था, जिसके वजह से हम लोग सभी ने सामूहिक रूप से जेडीयू से इस्तीफा दिया है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने। अच्छा, इतना लेट क्यों लग गया? आप लोग पे आरोप भी लगा है कि अगर मतलब इस्तीफा देना था तो पहले क्यों नहीं दिए, इतना लेट क्यों? नहीं सर, देखिए इस्तीफा लेट और पहले हमें समझना था। हमने अपने पार्टी में रह करके पार्टी का विरोध किया। इस कानून के खिलाफ पार्टी में हम लोगों ने सभी से मिला, माननीय मंत्री से मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ को पहुंचाया। लेकिन उसके बाद भी जब हमारी बात को नहीं रखी गई तब हम लोगों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया। क्या कयास लगाया जाता है कि इस प्रोग्राम में लाखों की तादाद में यहाँ पे जनता पहुँची? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से लाखों के तादाद में जनता पहुंची हुई है और ये हमारा पहला प्रोग्राम जिला में है। अब ये प्रोग्राम रुकने वाला नहीं है, हम लोग हर दिन प्रोटेस्ट करेंगे, अपने घर, गांव, गली, हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह।
प्रोटेस्ट मतलब शुरुआत है अभी? जी, ये शुरुआत है हमारे लिए। ये आज पहला आप जिला में प्रोग्राम देखे होंगे कि जिला में इस तरह का प्रोग्राम हुआ है। यहाँ से आज हम लोग एक संकल्प लेंगे, एक इरादा मुत्तईन करेंगे कि आज से हम लोगों का प्रोटेस्ट और लड़ाई आज से स्टार्ट हो गया पूरे जिला में। और इसके लिए अगर हम लोगों का ये कानून, काला कानून अगर वापस नहीं लेती है एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो हम लोग रोड पे भी उतरने का काम करेंगे, एनएच को भी जाम करने का काम करेंगे और रेलवे को भी रोकने का काम करेंगे। ये किशनगंज जिला है, किशनगंज जिला अगर हम लोग रोकते हैं तो पूरा नॉर्थ ईस्ट को हम लोग ब्लॉक करने का काम करेंगे। ये कानून के दायरे में करेंगे या फिर मतलब? नहीं, देखिए हम लोग अभी तक कानून नहीं, हम लोग अपने कानून के दायरे में अब तक अपना हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, हम लोगों के बात को नहीं सुनती है, तो हम लोग कानून से बाहर जाकर जेल जाने का भी काम करेंगे, जेल भरो आंदोलन को भी पूरा करेंगे। कहाँ से आए? कहाँ से आए? नॉर्थ बंगाल, चकलिया से। क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या उम्मीद लगा के आए हैं इसमें? उम्मीद लगा गया है इंसाफ मिलेगा। अभी तो जज के ऊपर भी इन लोगों ने ये किया है, जज के ऊपर भी प्रेशर डालने की पूरा कोशिश किया है। कहाँ नीतीश ही है जो बिहार में, नीतीश की वजह से मोदी सरकार चल रहा है। नीतीश और नायडू खिसक जाएगा तो वैसे भी पलटी मार जाएगा। कहाँ से आए हैं? हम पवा खाली से आए हैं। हम ये है कि बहुत खुशी की बात है, मास्टर मुजाहिद साहब अपने कुर्बानी दिए हम लोगों के हित में, उनके लिए हम लोग जिंदाबाद करने के लिए आए हैं। अब हम लोगों का जो है परखान पंचायत भाई हर जगह प्रोटेस्ट चलेगा। मेरे नाम है मोहम्मद आलम, पूर्व भोजपुर निम्बर हैं हम, लेकिन इनके लिए हम लोग को जो भी करना पड़े, चाहे मिट जाएंगे, ये कानून वापस कराएंगे, चाहे पूरा जेल भर जाएंगे। मास्टर मुजाहिद पहले भाषण देते थे कि यहाँ की जनता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगा। वो मास्टर मुजाहिद साहब का मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ। मैं जेडीयू से जुड़ा नहीं हूँ, मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ। अब अगर ये पार्टी छोड़ करके अपने मुसलमान की हिफाजत के लिए बहीखा बन के आए हैं, तो मैं अपने तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस सभा से मेरा ये ऐलान होता है, अमन चाहते हैं हम भी, मगर जुल्म के खिलाफ। अगर लाजमी है जंग तो जंग ही सही, लाजमी है जंग तो जंग ही सही। ये मेरा तमाम हिंदू मुस्लिम जो पिछले वर्ग के लोग हैं, तमाम को हमारा ये मैसेज है। हमारा वक्फ बोर्ड ये हमारा अधिकार है, कानून का अधिकार नहीं है, हुकूमत की अधिकार नहीं है, ये हमारा अधिकार है। हम जैसे चाहे उसको हम इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत हमारे खिलाफ में अगर ये साजिश रच रही है, तो हमारे बड़े भाई अभी बोले कि जरूरत पड़ी तो रेलवे का चक्का जाम भी कर लेंगे, वो और कानून के दायरे में रहकर भी करेंगे, और जरूरत पड़ी तो कानून के हद को पार भी कर जाएंगे। दूसरी बात यह है, खाई है कसम हमने हर हाल में अपना हक लेंगे, खाई है कसम हमने हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। मैं अपनी बात आज करता हूँ। आज जो यहाँ पे जितने भी जनता पहुंचे हैं, जोशिल इतना भर गए इनके अंदर और आक्रोश इतना है कि सरकार को पूरा होश में आना पड़ेगा, सरकार को पूरा होश में आना पड़ेगा। हम लोग कुछ भी सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम लोग का जो शरीयत में अगर कोई दखलंदाजी करेगा तो हम लोग कुछ सहनेंगे। हम लोग को जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, चक्का जाम, हाईवे जाम, पूरा हम लोग जाम करेंगे। उसके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम लोग कुछ भी बोल दिया आपको, हम पूरा कैमरे में। बीजेपी का सरकार जो है, बीजेपी का सरकार मुसलमानों को बर्बाद करने का चक्कर में है। ठीक है, बीजेपी इतना मतलब हिंदू मुसलमान में लड़वाता है, मत पूछिए। ये बीजेपी सरकार को हटना मतलब इसका पूरा हम लोग खिलाफ हैं। बीजेपी सरकार जब से आई है हिंदू मुसलमान होते रहा है, ये इससे पहले हिंदू मुसलमान नहीं होता था। जब से बीजेपी सरकार आया तब से हिंदू मुसलमान होता है। हम यही चाहते हैं कि जो बिल पास किया है इसको वापस ले, बस यहीं तक मैं। मास्टर मुजाहिद इस्तीफा दे दिया और कोई पार्टी में जी बहुत खुशी की बात है जी। मास्टर मुजाहिद आप सोचेंगे, वो सोच समझ के अपना पार्टी मतलब ज्वाइन करेंगे, जो भी करेंगे बढ़िया ही करेंगे अपना पार्टी को। वो समझदार आदमी है, वो ऐसा नहीं कि भाई जो इधर उधर किसी में भी घुस जाएंगे। वो जब भी पार्टी ज्वाइन करेंगे कोई बढ़िया ही पार्टी को ज्वाइन करेंगे। कहाँ से आए? देखिए सर, मैं यहीं किशनगंज से हूँ
ये जो हो रहा है हमारे बीच हम लोग सब लोग देख रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है हमारा। हम जब तक नहीं अपना खुद का एक फैसला लेते हैं, रास्ता जाम करते हैं या फिर ट्रेन, जो हमें ऐसा फैसला लेना होगा अपने आप में कि ये कानून जो है फिर से सरकार को वापस लेने पे वो मजबूर हो जाए, तो ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, हमें कुछ अलग कदम उठाना पड़ेगा, या चाहे हमें ये, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने, ये हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, उस पर सरकार जो है दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है। हम उनके सोच को कामयाब होने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान क्यों ना चले जाए, हम अपने आप को क्यों ना कुर्बान कर दे, लेकिन हम इसके लिए हर वो कदम उठाएंगे। ऐसे कदम उठाने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ जितने भी नेता लोग आए हैं सब अपना अपना रोटी सेक रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आप इस प्रोग्राम को, इस प्रोटेस्ट को मतलब सपोर्ट नहीं करते? नहीं, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन किसी अलग अंदाज से किया जाए इस प्रोग्राम को, जिससे सरकार इस कानून को वापस लेने पे वो मजबूर हो जाए। ऐसे वो कभी, आज कई दिनों से चल रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, जगह जगह हर वो कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे ऐसे प्रोग्राम से उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम जब तक नहीं रास्ता जाम कर रहे हैं, जब तक हम अलग कदम नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो हम सब लोग मिल के एक अलग कदम उठाए, जिससे सरकार मजबूर हो जाए और वो अलग कदम उठाए। कहाँ से आए? कोशा दामन से आए हैं। कुछ दामन से क्या कहना चाहेंगे ये प्रोटेस्ट को लेकर? कहना ये चाहेंगे कि ये मुसलमानों का जाती मामला है। ये मुसलमान इबादत के बतौर इसको वक्फ़ करता है, चाहे वो माली इबादत हो या जिस्मानी इबादत हो। ये जो वक्फ़ किया हुआ है ये मुसलमानों का माली इबादत है। माली इबादत में है, जैसे कुरान में हमारा है, हदीस में है, जो वक्फ़ किया जाता है वो सिर्फ अल्लाह उसका मालिक है। जब अल्लाह उसका मालिक है तो हुकूमत उसमें दखल अंदाजी क्यों क्या करना चाहता है? उसी को हम लोग रिजेक्ट करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। अच्छा, कुछ आरोप लग रहा है कि यहाँ का मुसलमानों, जो गरीब मुसलमान हैं, उनको पता भी नहीं था कि वक्फ क्या होती है, वक्फ की ज़मीन कितना है, कुछ पता नहीं था। ये तो कुछ माल वाले, मतलब जो मालदार हैं वही खा रहे थे, यहाँ पे कुछ नेतागण खा रहे थे उसको। ये दो चार लोगों को अगर पता करने के लिए वो मीडिया के सामने लेके आ जाए तो हम उसको नहीं कबूल कर सकते हैं। अभी यही पूछिए आप किसी को कि वक्फ क्या होता है। पहले, इससे पहले, अभी तो बिल आया तो सबको पता हो गया है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे मुसलमानों को पता था कि मतलब कितना ज़मीन है? सबको पता था। खुद मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, मुझे भी पता था। जब मुझे पता था तो और लोगों को पता होगा ही, ऐसा क्यों नहीं होगा? जब सही हो रहा है, सही हो रहा है, उपयोग सही हो रहा है। अगर दो चार कहीं अगर ये भी हो रहा है तो हम आपस में उसको ये करेंगे। आप उसमें दखल अंदाजी क्यों कर सकते हैं? पीएम मोदी तो ये कह रहे हैं कि मतलब अगर ये वक्फ बोर्ड सही से काम करती तो मुसलमान पंचर नहीं बनाते, हमारे मुसलमान नौजवान पंचर नहीं बनाते। यही पंचर बनाने वाले इसको समझाएंगे मोदी को, नरेंद्र मोदी को, जो पंचर इसको साबित करना चाहते हैं ना, यही पंचर बनाने वाले उसको सही सबक सिखाएंगे इंशाअल्लाह। कहाँ से आए? मेरा इतना ही कहना है, कुछ दौर की खामोशी है, फिर दौर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। कहाँ से आए? कहाँ से आए? मैं शाहरोज़ आलम नाम है मेरा। मैं किशनगंज शहर के अंदर स्कूल है उसका मैं टीचर हूँ, और स्कूल के तरफ से आया हूँ कि मेरे तरफ से आए जी। या सभी दल मतलब अपना पार्टी छोड़ के आए आप स्कूल की तरफ? नहीं, स्कूल के दावत क्या है, स्कूल की तरफ से खास मैं आया हूँ मेरे सर के तरफ से कि आप तो बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के लिए सब अपने झंडा छोड़ के, अपना एजेंडा छोड़ के यानी स्कूल की तरफ दावत की कि हमारे जो स्कूल है, जो वक्फ बोर्ड वाला स्कूल जो है, जो हमारे सर हैं मानस सर, मौलाना जो सुनिए जो मानस सर है हमारे, उनके तरफ से उनको दावत हुई, वो कहीं आने नहीं पाए, कटिहार चले गए, तो उनके तरफ से हम बोले कि आप हमारी नुमाइंदा कीजिए, हमारा सपोर्ट की ने हम इस बिल के सपोर्ट में है जी। बिल के सपोर्ट में है, इस प्रोटेस्ट के सपोर्ट में? जी 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 स्कूल की तरफ से क्यों? जी, ठीक है। कहाँ से आए? हम तो पुट्टी से आए हुए हैं। जो ये प्रोटेस्ट वॉक बिल का जो है काला कानून जो लागू किया है, इसी विषय पर हम लोग आए हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। और क्या बोलेंगे? क्या लग रहा है, इंसाफ मिलेगा इस प्रोटेस्ट से? इसको हक मिलना चाहिए, इंसाफ। कहाँ से आए? हम कोशा दामन से आए हैं और ये मुखालिफ करने आए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, अभी जो सरकार जो थोपा गया है सरकार के द्वारा, जो इसका हम पुरजोर मुजम्मत करते हैं कि सरकार जो है इसको हर हाल में जो है वापस ले। अगर नहीं लेता है तो ये अभी शुरुआत है, ठीक है, अभी ये शुरुआत है। अगर लोगों का अगर साथ रहा, अगर अवाम का साथ रहा, तो इससे बड़ा जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये तस्वीर आपको क्या बयां करती है? इनका एज देख लीजिए,
लीजिए, इनका भी देख लीजिए, इनका भी देख लीजिए, इनका भी देख लीजिए। ये तस्वीरें क्या बयां करती है कि आपको बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस प्रोटेस्ट में शामिल है और सब जो अपने मजहब के लिए यहाँ पे लड़ने को तैयार है। और यहाँ पे धूप में इतनी कड़ी धूप है कि आज की धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, उसके बावजूद यहाँ पे आए हैं। कहाँ से आए हैं? पारकट्टा से। पारकट्टा से आए हैं। कोई पार्टी के थ्रू आए हैं या फिर मतलब अपने मजहब के लिए आए हैं? मजहब के लिए आए। मजहब के लिए आए हैं। क्या लग रहा है, इंसाफ मिलेगा? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। 2 पॉइंट जो है वक्फ बाई यूज़र है जिसको मतलब ख़त्म किया गया है, ये बहुत गलत चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट तो उसी को मतलब सरकार से रोक लगाया। और दूसरा एक है कि नॉन मुस्लिम को जोड़ेंगे, उनके अलावा हाँ 2 नॉन मुस्लिम, फिर उनके अलावा जो अगर सीओ बनेंगे वो भी नॉन मुस्लिम भी बन सकते हैं, मुस्लिम भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि मतलब पूरा का पूरा जो ढांचा है वो सरकार के कंट्रोल में होगा। अब सरकार के कंट्रोल में होगा तो वो सारे चीज़ों को अपने हिसाब से ही चलाएगा। दूसरा फिर ये है कि भाई जो डीएम है वही सारा फैसला करेगा। जिस तरीके से कोर्ट में जाके मामला सारा चीज़ें होगा, या बोर्ड के पास था पहले पूरा ताकत जो था, पूरा सिस्टम था बोर्ड के पास था, जो वक्फ बोर्ड था। अब उसको कर दिया आप डीएम साहब पूरा फैसला लेंगे कि कौन सी ज़मीन है वक्फा होगा, कौन सा नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है। कहाँ से आए बाबू? हम लोग हॉस्टल से हैं। देखिए कि ऐसा भविष्य, ऐसा बच्चा को हॉस्टल छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के अगर ऐसा प्रोटेस्ट में आना पड़ जाए तो बताइए कि देश का भविष्य कहाँ जाएगा, देश का मुसलमान कहाँ पहुँच जाएंगे। क्या इनका मतलब अभी प्रोटेस्ट करने का समय है, लेकिन मजबूरी है, आना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं समझ है कि अगर हम आज खड़े नहीं हुए तो कल जाकर हमारे कब्रिस्तानें छीन सकती है, हमारी मस्जिदें छीन सकती है, या हमारे दरगाह चले जाएंगे। इनको भी समझ है, कहीं ना कहीं समझ है, तभी इस प्रोटेस्ट को पहुँचे हैं। देश के जो वज़ीर आज़म है उनको सोचना चाहिए, मुसलमान के हित के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो पहले ऐसे भविष्य को बचाइए, और ऐसे भविष्य, ऐसे जो नौजवान हैं, ऐसे जो बच्चे हैं, इनका शिक्षा के लिए काम कीजिए, और ना कि मतलब ऐसे बिल ला के ऐसे मुसलमान को यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ जाए, धरना करना पड़ जाए, और ऐसे बच्चे की भविष्य खत्म हो जाए। अगर 1 साल या फिर लंबे समय तक अगर प्रोटेस्ट चला तो इसका भविष्य कहाँ जाएगा? इसका क्लास जो पढ़ाई शेड्यूल चल रहा है, आज का शेड्यूल कौन पूरा करेगा? या फिर आज अगर लंबे समय तक प्रोटेस्ट चला तो इनका भविष्य कहाँ जाएगा? इसके लिए वज़ीर आला को सोचना चाहिए, और इस मतलब कानून बनाते समय ऐसे को ख्याल में रखना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे आए हैं तो हमारे दिल से जो है कब कब्रिस्तान या मस्जिद या मज़ार कोई भी चीज़ छीनने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतने सालों से हमारे बाप दादा बुजुर्ग जितने भी चले गए दुनिया से, आज तक यही कोई बात नहीं उठाया। लेकिन अभी जो चल के आ रहे हैं नवा दौर में, जो अभी नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, वो साइन कर दिए हैं कि ये होगा वो होगा, कब्रिस्तान छीना जाएगा, मस्जिदें छीना जाएगा। तो हम लोग सोचते हैं कि इंशाअल्लाह हम लोग ये छीनने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे बाप दादाओं का जागीर है, वो उसने जो है हमारे बाप दादों का जागीर जो है उसने पैदा किया था इस दुनिया में कि कब्रिस्तान यहाँ रहेगा, मस्जिद यहाँ रहेगा, मज़ार यहाँ रहेगा। तो इंशाअल्लाह ये रहना चाहिए, ये हमारा हक है कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे। इस प्रोटेस्ट का आगाज़ या फिर मतलब अंतिम प्रोटेस्ट? ये इंशाअल्लाह ये अंतिम होनी चाहिए, ताकि ये बिल जब तक के वापस नहीं होगा तब तक ये हमारा अंतिम नहीं है। और सबसे पहली बात तो हम ये बोलेंगे कि वक्फ क्या है, हम ये समझना चाहेंगे आवाम को भी। हम इस आपके ज़रिए से इंशाअल्लाह KTV लाइव में हम आपके पहली बार आए हैं कि इस चैनल के ज़रिए से हम पूरे उम्मत को ये बताना चाहते हैं, वक्फ के माने फ्री करना। वक्फ के माना क्या होता है? फ्री करना, दान कर देना। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे लिए आने वाली नस्ल, जो हम आए हैं आज, पुरखों ने हमारी नस्ल के लिए, हमारे लिए ये ज़मीन जो दी है, कहीं पर कॉलेज है, कहीं पर यूनिवर्सिटी है, कहीं पर मदरसे हैं, कहीं पर मस्जिदें हैं, कहीं पर ईदगाह है, कहीं पर कब्रिस्तान है। ये जो मौजूदा सरकार जो अपनी ताकत के बलबूते में वक्फ बिल को अपने मनमानी में बनवा करके इस वक्फ की 9 लाख एकड़ को ज़मीनों को छीनना चाहती, ताकि हम मुसलमानों की पढ़ाई, एजुकेशन, उनके ईमान, उनकी शरीयत छीन जाए, ताकि 40 साल के अंदर इसका ईमान और कुरान की तालीम ख़त्म हो जाए। उनकी मंशा ये है। अगर हम आज से तकरीबन 3-4 महीना पहले जो हम मोबाइल के ज़रिए से, स्कैनर के ज़रिए से ईमेल किया जा रहा था वोट, इसी वक्त के खिलाफ के ज़रिए से हमने किया था अल्हम्दुलिल्लाह जा करके। उस वक़्त भी हम अपने मुसलमान नौजवानों को ये चैनल के ज़रिए से कहते, उस वक़्त भी सो के थे और आज भी सो करके, और हमारे मुसलमान नौजवान अगर आज भी नहीं जागेंगे
और आज भी अपने घरों से नहीं निकलेंगे तो आने वाले वो दिन वो दूर नहीं है कि हमारे अपने घरों से पे लाठी मार करके निकाला जाएगा। हम सबों को निकलने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, हमारी मौजूदा बिहार की सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पटना के सरजमीन में रमज़ानी खजूर खाने में टेस्ट और मज़ा आता है। ये अपनी सेकुलर का चादर बिछा करके और सेकुलर का चादर पहन करके मुसलमानों के दिलों में छुरी घोंपने का काम किया है। ये बिल में दस्तखत करके मुसलमानों को जागने की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में खजूर का जो मज़ा चखाना, इलेक्शन का मज़ा हम मुसलमान चखाएंगे इंशाअल्लाह। कहाँ से आए? जी हम किशनगंज से आए हुए हैं और यहाँ लारा चौक में जो है धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द जो है ये इस बिल को वापस ले ले। अगर वापस नहीं ले रहे हैं तो हम लोग जिस तरह जो है दिल्ली में शाहीन बाग की तरह जो धरना प्रदर्शन किसान दिए थे, उसी तरह जो है हम जगह जगह एनआरसी को लेकर दिए थे भाई, एनआरसी सीए को लेकर शाहीन बाग जी एनआरसी सीए को लेकर दिए थे। इसी तरह हम जो है वक्फ बिल बचाने के, वक्फ बोर्ड जो है इसको बचाने के लिए हम लोग जगह जगह प्रोटेस्ट करते रहेंगे। क्या नाम? मोहम्मद जीशान, कहाँ से? रशीदपुर अल्तावारी। इस बिल मैं यही कहूँगा सरकार से कि इस बिल को हटाया जाए। अगर वो आसानी से तो माने तो आसानी से सही है, नहीं माने तो हम लोग अपने पे आएंगे। जी प्रोटेस्ट भी चलेंगे, इसको उखाड़ के फेंकेंगे हम लोग। क्या करना चाहिए? भारत के हुकूमत से ये ललकार के कह दो, भारत के हुकूमत से ये ललकार के कह दो, अब वक्फ बिल वापस अब लेना ही पड़ेगा, अब वक्फ बिल ही वापस ही लेना ही पड़ेगा। भारत के हुकूमत से ये ललकार के कह दो, काला ये कानून अब हमें मंजूर नहीं है, अब काला ये कानून हमें मंजूर नहीं है।